अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरदार आशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर। आज हमारी स्टडी का एक साल मुकम्मल हो चुका है। आज हमारा तीसरे सेमेस्टर की आखिरी प्रेजेंटेशन थी जो हमने कुछ देर पहले मुकम्मल की है। तो मेरे साथ दो हमारे भाई मौजूद हैं जिनको जो मेरे बैचमेट भी हैं, क्लासमेट भी हैं, और तकरीबन हमने साथ में पाकिस्तान से यूके ट्रैवल किया था। तो ये है मिस्टर सजाद जिनका तल्लक बीमर से है, और ये है मिस्टर सोहेल जिनका तल्लक कोटली आज़ाद कश्मीर से है। तो मैं शॉर्ट सा इन दोनों से रिव्यू लूँगा कि एक साल की जो एजुकेशन हमने यहाँ कंप्लीट की है, तो अगर पाकिस्तान को लेकर या किसी भी एशियन कंट्री को लेकर वहाँ की एजुकेशन में और यहाँ की एजुकेशन में क्या चीज़ मतलब इन्होंने मुख्तलिफ देखी है। तो शुरू करते हैं सोहेल भाई से। तो सोहेल भाई, आप क्या कहना पसंद करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका बहुत शुक्रिया आशिर भाई, जो अपना हमें टाइम दिया व्लॉग। बेसिकली जो है ना, एजुकेशन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रैक्टिकली है। हम पाकिस्तान में क्या करते हैं, रटलाइजेशन समझने अपनी ज़बान में हम बयान करते हैं कि मोस्टली हम पूरी पूरी बुक्स पढ़ लेते हैं, उसके 5-5 6 जो जो सफ़े होते हैं। यहाँ वो चक्कर ही नहीं। यहाँ आपको टोटली डिपेंड किया जाता है किस पे, प्रैक्टिकली पे। यहाँ जितने स्टूडेंट हैं मोस्टली यहाँ यही सोचा जाता है जी कि आप वहाँ जाएंगे, आपकी जो एजुकेशन है वो टफ़ होगी। मतलब फ़र्स्ट लैंग्वेज हमारी इंग्लिश भी नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आप सीख जाते हैं। सीखते इसी वजह से कि प्रैक्टिकल है। जो चीज़ें आप देख के आपके सामने होती हैं वो आप आसानी से पिक करते हैं। हमारा मेयार क्या है कि हम सिर्फ कोई भी चीज़ होती है, जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री, वो हमें याद नहीं होती। उसके वजह क्या होता है कि हमें रटाया जाता है। कोई मैप्स नहीं होते, कुछ नहीं होते। यहाँ क्या होता है, टोटली चीज़ डिपेंड करती है प्रैक्टिकल पे। हर एक चीज़ पे मैप पे शो करते हैं। तो तो ठीक हो गया। तो अभी हम यही क्वेश्चन मेरा सेम टू सेम सजाद भाई से है कि सजाद भाई, आप इस एजुकेशन सिस्टम को और इस जो सिस्टम आपने एक साल से यहाँ देखा, इसको आप किस एंगल से देख रहे हैं? और इसको मतलब पाकिस्तान से अगर कंपैरिजन करना पड़े तो आपको क्या चीज़ें, आपको मतलब यहाँ की चीज़ें अलग लग रही हैं उससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आशिर भाई बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पाकिस्तान और यहाँ का अगर हम कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ की चीज़ें पाकिस्तान से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर मुझे जो पर्सनली लगा है। एक तो ये है कि यहाँ पे हमें जो एक लैंग्वेज बैरियर था, वो जो लैंग्वेज इंग्लिश का था, वो यहाँ आके तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। इंग्लिश में हमें काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज का जो सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ के लोग आते हैं और यहाँ की स्टडी करते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक मोड़ रहा है, काफ़ी दोस्तों से और नए दोस्त बनाने का एक मौका मिला है। और वहाँ पाकिस्तान की जो एजुकेशन है वो आपको पता है थ्योरेटिकल, और यहाँ का जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। ठीक। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल चीज़ों में फ़र्क तो डेफिनेटली काफ़ी ठीक। होता है। तो हमने यहाँ आके बहुत कुछ सीखा है, और इंशाल्लाह अभी एक साल हमारा मुकम्मल हुआ है। जैसा कि अभी हम प्रेजेंटेशन दे के बाहर आए हैं, ठीक है। तो कितना कुछ हमें सीखने को मिला है, कितने लोगों से इंटरेक्शन हुआ है। तो मज़ीद आगे अभी एक सेमेस्टर पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह और ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो तो यहाँ बहुत ठीक है। अच्छा माहौल। तो इसी के साथ तकरीबन हमारी जो यहाँ की जो हमारा कोर्स है, डेटा साइंस हमारा कोर्स है विद प्लेसमेंट के साथ। हमारा कोर्स हम तीनों का तकरीबन ये 2 साल का कोर्स बनता है। वैसे एक साल का होता है, लेकिन एक साल की रिसर्च या प्लेसमेंट को लगा के तो इसका जो टेन्योर हो जाता है वो 2 साल का मुकम्मल हो जाता है। तो 2 साल की जो हमारी पाकिस्तान से जो हमारी फ़ीस थी, 16,500 पाउंड हमारी टोटल फ़ीस थी। हम तीनों की तकरीबन यही फ़ीस थी। तो कुछ लड़कों को जिन्होंने टाइमली फ़ीस सबमिट करवा दी थी, तो उनको 1000 से 2000 पाउंड स्कॉलरशिप मिली है। और काफ़ी लड़के जो मेरे जैसे थे, क्योंकि मैंने बड़ा लेट अप्लाई किया था, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल सकी थी। तो सजाद भाई से और सोहेल भाई से क्विक में ये क्वेश्चन, ये सवाल है कि आप पाकिस्तान से कितनी फ़ीस दे के आए थे, यहाँ कितनी बाकी थी, और यहाँ इसको कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगा है यहाँ पे आके जो आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस कंप्लीट की है? जी सोहेल भाई। जैसे आशिर भाई ने बात की है, तो स्कॉलरशिप मुझे भी नहीं मिली थी, क्योंकि मैंने भी लेट फीस जमा करवाई थी। तो पहले जो मैंने फ़ीस जमा करवाई थी वो मेरे ख्याल में 6,500 पाउंड थी। तो यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो जाता है, फ़ीसें भी हो जाती हैं। अगर बंदा काम करने वाला हो तो अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, हर एक काम हो जाता है। फ़ीसें आप देखें ना, 1 साल का टाइम होता है, तो हर एक बंदा जो यूके आया है, हर एक बंदे ने पूरी कर ली है। किसी ने कोई काम किया, जैसा भी किया, लेकिन फ़ीसेस पूरी हो जाती हैं। क्योंकि तालीम का मेयार देखें, आपके सामने है सब कुछ। यहाँ सब प्रैक्टिकली होता है, आप सीखते भी हैं मुख्तलिफ लोगों से। और ये कुरान में भी कि आप ज़मीन की सैर करें। तो इसका यही बेनिफिट है कि आप देखते हैं कि हमारा पाकिस्तान कहाँ पे है और ये लोग किधर हैं। बिल्कुल, जैसे सोहेल भाई ने बात की है कि यहाँ पे हमारे साथ जो लड़के आए थे, तकरीबन हमारे 30 से 40-50 लड़का ऐसा है कि जो तकरीबन हमारे मतलब कनेक्शन में ये हमारी उनसे बातचीत भी होती रहती है।
तो मतलब जो बेशक जिस हिसाब से भी आया था अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों ने यहाँ पे फ़ीस मुकम्मल करके, मतलब इनके कहने का मकसद ये था कि 6,500 इन्होंने अगर पाकिस्तान से पे की थी तो तकरीबन 11,500 पाउंड इनकी बाकी थी। तो 11,500 पाउंड को आप पाकिस्तान से कैलकुलेट करें तो तकरीबन 40 लाख तकरीबन फ़ीस अमाउंट जो थी, जो सोहेल भाई ने यहाँ पे आके पे की है। तो यहाँ पे अगर मेहनत करने वाला हो तो मतलब डिफरेंट जॉब्स हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो लोग काफ़ी मतलब ये चीज़ें फैला रहे होते हैं कि जॉब्स नहीं है। जॉब्स वाकई स्टार्टिंग किसी भी मुल्क की बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब आप मेहनत करने वाले हों, आप अगर मुश्किलात बर्दाश्त करने वाले हों तो ये चीज़ें करनी कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। तो यही सवाल मेरा सजाद भाई से भी है कि आपने फ़ीस के मुकाबले में आपने मतलब कितने अरसे में आपने कंप्लीट की है, तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी आशिर भाई, फ़ीस का जहाँ तक मामला है तो फ़ीस मैंने आके सेकंड सेमेस्टर में मेरी फ़ीस मुकम्मल हो गई थी। तो जैसे कि मेरी फ़ीस जो थी टोटल वो 16,500 फ़ीस थी। तो 5,000 जो हम फ़ीस वहाँ इनिशियल डिपॉज़िट करवा के आए थे, बाकी फ़ीस आके यहाँ पे मैंने सेकंड सेमेस्टर में मैंने मुकम्मल कर दी थी। और इसकी वजह ये थी कि मैंने फर्स्ट डे से मैंने जॉब शुरू कर दी थी। तो ये है कि जैसे सोहेल भाई ने कहा है कि अगर इंसान मेहनत करने वाला हो तो कोई मुश्किल नहीं है। तो मैंने भी लगातार वो विदाउट एनी ब्रेक मैं लगातार मैंने भी काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीसें मेरी मुकम्मल हो गई। और बाकी तमाम मामलात जो यूनिवर्सिटी के अलावा भी जो बाकी चीज़ें थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होगी। तो ये है कि सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ीसें और बाकी चीज़ें सारी मुकम्मल हो जाती हैं। तो ठीक हो गया सजाद भाई। सोहेल भाई, एक लास्ट सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आप जो नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे? अगर यहाँ जो लोग मैं अपना आपसे एक बात शेयर कर दूँ, अगर वहाँ से कोई भी बंदा इस टाइम भी अगर यूके आना चाहता है, सबसे पहली बात है कि उसके पास उसको ड्राइविंग आनी चाहिए। उसको ड्राइविंग आनी चाहिए और उसके पास इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि वहाँ यहाँ पे आके सिक्योरिटी बैच बनवा सके। एक गाड़ी के पैसे उसके पास होने चाहिए, वो गाड़ी ले सके, और इंटरनेशनल लाइसेंस पे उससे कम 1 साल के लिए गाड़ी आप यहाँ चला सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो अगर वहाँ से कोई भी लड़का या कोई भी स्टूडेंट इस टाइम यूके आना चाहता है तो ये 3 चीज़ें उसके लिए मस्ट हैं। अगर आपको गाड़ी नहीं चलाना आती, आप ये बोलेंगे कि मैं वहाँ जाके सीख लूँगा, तो ये एक किस्म की इम्पॉसिबल सी चीज़ है, क्योंकि इतने पैसे लगते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप लेसन लेके तो आप एक मुकम्मल यहाँ पे ड्राइविंग करके तो आप लाइसेंस ले सकते हैं। ये बहुत मुश्किल बात है, बहुत बड़ी अमाउंट मतलब लग जाती है। तो यही चीज़ मेरा शॉर्ट सा सोहेल भाई से कि आप अपना शॉर्ट सा मुझे आंसर दीजिएगा कि जो नए लड़के आ रहे हैं उनको आप क्या उनसे मतलब क्या कहेंगे कि वो यहाँ पे आए ना आए, आप उनको क्या मतलब एक किस्म सजेशन दे रहे हैं? जाशिर भाई, मैं यही सजेशन दूंगा कि अभी अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई है यूके गवर्नमेंट ने, ओवरऑल पूरे यूके में, यूरोप में आप जा सकते हैं। सम टाइम ये वीज़े क्लोज़ कर देते हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ है तो आपको ये लेनी चाहिए। फिर आपको इस मुल्क में आके आपको पता चलेगा कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं और ये कहाँ पे रहे हैं, हमारा तालीमी मेयार क्या है, हमारा रहन सहन क्या है। तो जैसे आशिर भाई ने बताया, अगर आपने आना है तो आप सीखें, ड्राइविंग सीखें, और आपके पास कम से कम एक्सपेंस 1500 रिज़र्व में होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। आपको एसआईए बनवाना पड़ता है, आपको अकोमोडेशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ अगर आप इसको हेल्प करेंगे, दोस्त करें, नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदे के यहाँ अपने मामला आते हैं। थैंक यू। तो ठीक है, तो यही सवाल मेरा सजाद भाई से है कि आप जो नए आने वाले लोग हैं, जो हमारे भाई हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देंगे? जी आशिर भाई, मैं तो जो नए लोग आने वाले हैं यहाँ पे या जो आने के लिए जिन्होंने किया हुआ है, तो मैं यही कहूँगा कि वो अगर यहाँ आते हैं तो अपना माइंड सेट ये बना कर आएँ कि हमने मेहनत करनी है और मेहनत के साथ ही आगे चलना है। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे यहाँ आके यहाँ की लाइफ बड़ी इजी है, तो ऐसा ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है। और बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो और इसका जो रिज़ल्ट है वो 100% अच्छे हैं। तो डेफ़िनेटली आना चाहिए और मैं रिकमेंड करता हूँ कि ज़रूर आएँ और आके जो है ना अपना भी वो सिस्टम बेहतर करें ताकि पीछे फैमिली को भी वो सपोर्ट कर सकें। तो थैंक यू। अभी ये है कि लास्ट में इसको वाइंड अप करेंगे। दरअसल वही बात है कि टॉपिक काफ़ी हैं, काफ़ी बातें ऐसी होती हैं जो बंदा करता है तो फिर वो मतलब कंटिन्यू होने लग जाती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में भी आपसे मिलेंगे। और ये है कि आपको लास्ट जाते जाते मतलब ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग इस टाइम अगर आप यूके के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपना एक पहले से एक प्लान बना के आएँ कि हमने वहाँ जाना है, फिर हमने अपनी कश्तियाँ जला के यहाँ से चले जाना है वहाँ पे। फिर हमने जाके वहाँ ये नहीं देखना कि हमने कहीं वेयर हाउस में काम करना है। वेयर हाउस से मुराद ये कि हमने अनलोडिंग लोडिंग जो ट्रक्स की और इन चीज़ों की होती है हमने वो करना है। हमने किसी मिस्त्री के साथ जाके काम करना है। हमने मतलब यहाँ रिवार्ड है, जितना आप काम करेंगे उसका रिवार्ड है। रिवार्ड है। वही मैं ना, अगर आप वहाँ पे पाकिस्तान में इस टाइम अगर एक दिहाड़ीदार मुलाजिम या कोई ऐसा बंदा होता है तो वो अगर जाता है तो 1500 रुपया उसको 8 घंटे काम करने के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 8 घंटे मतलब मिनिमम पे रेट के साथ करेंगे तो 100 पाउंड कमाएंगे। तो 100 पाउंड पाकिस्तानी कन्वर्ट करवाएंगे तो आपको 35 40 हज़ार एक दिन का आप कमा रहे हैं।
ठीक है। तो लाजमी नहीं होता कि 35-40 हज़ार आप हर रोज़ यहाँ पर कमाएं, क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ पे बहुत टफ होती है। बाज़ औक़ात शायद एक हफ्ता आपको जॉब नहीं मिलती, एक महीना आपको जॉब नहीं मिलती, 2 महीने आपको शायद 10 शिफ्टें मिलें। लेकिन ये है कि जैसे ही मतलब जैसे ही ये मामलात में ये है कि थोड़े बहुत सॉर्ट आउट होते हैं, आपके लिंक्स बनते हैं, आपको लिंक्स मुकम्मल होते हैं, तो उसके बाद चीज़ें आसान होने शुरू हो जाती हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। जाते जाते अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव और अपडेट आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।